बांका में भगवती राइस मिल का मंत्री व सांसद विधायक ने विधिवत फीता काट कर किया उद्घाटन। माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार की भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बांका सांसद गिरधारी यादव, कटोरिया विधायक डॉक्टर निकी हेम्ब्रम, भागलपुर MLC NK यादव तथा भगवती राइस मिल के प्रोप्राइटर सनोज चौधरी ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काट कर भगवती राइस मिल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रोप्राइटर सनोज चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि नौकरी के लिए समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, इसलिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर जुड़कर अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए। लोग नौकरी की तलाश में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, नौकरी सबों को नहीं मिल पाता है। लोग स्वरोजगार की ओर जुड़कर कीर्तिमान हासिल कर सकता है। भगवती राइस मिल खुलने से अब यहाँ सैकड़ों गरीब परिवार को काम मिलेगा, जिससे बांका के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने भगवती राइस मिल के संचालक सनोज चौधरी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप मिल अच्छे ढंग से संचालित कीजिए, जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद दिया जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। श्याम बाजार में भगवती राइस मिल का उद्घाटन करने आया था। इस पिछड़े क्षेत्र में लघु उद्योग लगे, इसकी मैं कामना करता हूं और इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिले। ये हमें लगता है कि लघु उद्योग स्थापित होने से ऐसा होगा। बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे दिन रात काम कर रही है और ये लघु उद्योग भी नीतीश कुमार जी के उसी विजन का नतीजा है। मुझे खुशी है कि आज इस भगवती राइस मिल का उद्घाटन हुआ। थैंक यू। हमारा बांका जिला उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और जो बिहार में बड़े उद्योग भी लगेंगे तो बांका में ही लगेंगे, क्योंकि हमारे पास ही ज़मीन, जितना ज़मीन हम लोग दे सकते हैं उद्योग के लिए दूसरा कोई जिला नहीं दे सकता। अच्छी है, हमारी शुभकामनाएँ हैं कि और भी यहाँ राइस मिल लगे, क्योंकि बांका धान का कटोरा है, हमारे पास सारे डैम है, इसलिए धान का उत्पादन ज़्यादा है। चैनल के माध्यम से मैं मनोज चौधरी जी को बधाई और शुभकामना देती हूँ। ये एक बहुत अच्छा पहल है और उद्योग धंधे अगर क्षेत्र में लगे तो यहाँ का क्षेत्र का भी विकास होता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा पहल है और चाहेंगे इस तरह का और उद्योग हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले। ये जो मिल का प्रोप्राइटर है सनोज जी, उनकी माँ है। आप कभी सोचे थे कि मेरा बेटा इतना बड़ा मिल खोल पाएगा? क्या कहना चाहेंगे बेटा को? मिल खोलने से आप खुश हैं कि नहीं? खुश हैं कि बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे? बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। मेरा सपना था कि हम भी कोई उद्योग लगाएं। जी, ये मेरा बहुत दिनों से चल रहा है। आज वो सपना को पूरा करने का प्रयास किए, सपनों से पूरा हुआ कुछ। इनमें बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी, रोजगार तो सर इसमें 40 लोग काम करेंगे, 40 से 50 लोग, 40 से 50 लोग काम करेंगे। मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी को सर बहुत सब बधाई। आगे बढ़ा जाओ, निकल जाओ। हाँ, यस हैंडसेट कर लीजिए। आपका लड़का है, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप अपने लड़के के बारे में? कभी सोचे थे कि लड़का मेरा मिल भी खोल लेगा इतना बड़ा? बाल संरक्षण निकाय आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास ने धोरैया प्रखंड का किया दौरा। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास के द्वारा सोमवार को धोरैया प्रखंड के बबूरा गांव का दौरा किया। सर्वप्रथम धनकुंड महादेवनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र व विभिन्न स्कूलों का जांच किया गया तथा बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि आज बच्चे रील और मोबाइल गेम के जरिए जुआ गेमिंग के साथ अन्य बुरी लतों का शिकार हो रहे हैं। अभिभावकों से बच्चों को कम से कम मोबाइल फोन उपयोग करने हेतु उन्होंने आह्वान किया। मौके पर भाजपा के डॉक्टर धनंजय राय, संजीत कुमार भगत, MD नौसाद सहित अनेकों लोग मौजूद थे। और बच्चे का अपेक्षित जो विकास, वो जब तक उनका विकास नहीं होगा तो हमारा देश समाज का विकास
वो संभव है। जितना बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे उतना हमारा देश समाज आगे बढ़ेगा। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। इसके बाद डीएम अंशुल कुमार को अपनी मांग पत्र सौंपा। इसके अलावा जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। किसान नेता केदार पंडित की अगुवाई में किसानों ने बांका के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कृष्णदेव शाह ने कहा कि किसानों और मजदूरों की भयावह जिंदगी से पूरा देश गवाह है। किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बिजली बिल 2023 संपूर्ण बिजली क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में देकर इनका निजीकरण करने के लिए लाया गया है। कहा कि देश की जनता जानती है कि चुनाव के जरिए सरकार बदलने से उनके हालात में कोई बदलाव नहीं आएगा। अपने हालात को बदलने के लिए किसान मजदूर को खुद के संघर्ष का औजार बनाकर अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अर्जुन पॉल ने कहा कि किसान मजदूर को गांव-गांव में कमेटी बनाकर एक क्रांतिकारी फौज का निर्माण करना होगा। इस मौके पर कविंद्र पंडित, उत्तमा देवी, शिवानी देवी, भुवनेश्वर पासवान, देवेंद्र पंडित, जयसवाल यादव आदि मौजूद थे। ग्राम रक्षा दल ने मांगों को लेकर किया मार्च। ग्राम रक्षा दल ने सोमवार को मार्च किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर वरीय पदाधिकारियों को मांग पत्र दिया। ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र के अध्यक्ष भागवत शाह की अगुवाई में जिला भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। कहा कि 5 नवंबर 2012 से विभागीय निर्देश से पिछले कई वर्षों से थानाध्यक्ष के निर्देश पर संध्या पहरी, रात्रि पहरी करते आ रहे हैं। अपने पंचायत में पढ़ने वाले सरकारी विद्यालयों के स्कूल पहरी का काम कर। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व और आपदा महामारी में भी शांति विधि व्यवस्था कायम करना। कहीं कोई घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी प्रशासन को देना। लेकिन इन सभी कार्यों के लिए कुछ जिला में एसपी के माध्यम से लाठीचार्ज और अन्य सामग्री दिया गया है। वही साप्ताहिक एवं दैनिक उपस्थिति भी दर्ज की जाती है, परंतु इसके अलावा जीवन जीने के लिए कोई भी राशि हम लोगों को सरकार की तरफ से आवंटन नहीं किया गया है। वही उन्होंने मानदेय, दैनिक भत्ता, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में प्राथमिकता, लाठी टॉर्च एवं वर्दी, जीवन सुरक्षा बीमा, पंचायत सरकार भवन में सुरक्षा कर्मी, सह सफाई कर्मी में नियुक्ति और लोक पहरी, स्कूल पहरी, ग्राम पंचायत में मानव बल में नियोजन में प्राथमिकता देने की मांग की है। साइबर पुलिस ने एक सातिर साइबर ठग को किया गिरफ्तार। बांका साइबर पुलिस ने रविवार को एक सातिर व चालक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठग पुलिस जिले के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोषपुर गांव निवासी रामजी यादव है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि ढाका गांव में दयानंद कुमार के द्वारा साइबर थाना में उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता से 99,500 अवैध निकासी कर ली गई है। इसके बाद पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश के निर्देश पर एसडीपीओ की अगुवाई में एक टीम गठित कर मामले की छानबीन की गई, जिसमें पता चला कि सीएसपी सेंटर के सह संचालक के द्वारा रामजी यादव के खाते में अपना अंगूठा हेतु दिया था, जिसमें अवैध राशि की निकासी गोड्डा, बौंसी, देवघर आदि जगहों से की गई। सभी ट्रांजैक्शन वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर कर सभी निकासी का मामला सामने आया। इसके अलावा भी एक अन्य खाते से भी 96,000 की निकासी साइबर ठग के द्वारा की गई। मामले को लेकर काफी दिनों से साइबर ठग की तलाश थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो हम लोगों ने दयानंद कुमार के द्वारा वादी जो है इनके द्वारा अंकित किया गया आवेदन दिया गया था 21 फरवरी 2024 को। इनके तहत हमने हमारे साइबर थाना में 424 केस दर्ज किया गया था, जिसमें इनके द्वारा सीएसपी की मशीन में अपने अंगूठे का एक्सेस करके दूसरे लोगों का जो है वो फर्जीवाड़ा करके पैसा निकासी कर लेते थे। तो ये कब से कर रहा था ऐसा काम है? ये इनका इतिहास पहले से भी है लगातार कि इनका हमारी टीम के द्वारा जो है जांच की गई थी। तो इनका जो अंगूठा का जहाँ वो गए थे, जहाँ से जिस सेंटर से पैसा निकासी करते थे वहाँ से उनके अंगूठे के मिलान भी किया गया था, जिसमें ये सही पाया गया। कितने रुपए का सर? लगभग 1 लाख रुपए का जो केस दर्ज किया गया है वो लगभग 1 लाख रुपए का निकासी की गई है।